को भी समझा दो। मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत परस्त, मुफाहमत पसंद जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। किसी इदारे को कमजोर कर कर आगे नहीं बढ़ सकते। केवल बालादस्ती चाहते हैं पार्लियामेंट को मजबूत कर कर, ना कि इदारों को कमजोर कर। जितने भी रेलेवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बाहमी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप काबा कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल है, इट्स नेवर टू लेट। मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर, पावर टॉक्स टू पावर। आपका और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने ना सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सजा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू। जो ऑफशोर कंपनियां थी आपकी, ये इमरान खान ने बनाई थी, यहाँ पाकिस्तान के किसी सिक्योरिटी के इदारे ने जाके बनाई थी। ये कैलबरी फॉन्ट का झूठ जो है वो इमरान खान ने निकाला था या किसी इदारे ने निकाला था, या अदलिया निकाल के ले आई थी अपनी जाती सलामती के लिए। पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को मलाइन करने के हवाले से किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनरल फैज़ साहब तो नजर नहीं आते, लेकिन साकिब निसार साहब पूरी दुनिया के लिए आज इबरत का निशान है। इख्तदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली नहीं चाहती भतीजी के चचा का कोई रास्ता, और निकलेगा भी नहीं। लेकिन जरा कंपनी की मशहूरी के लिए अगर ये अदारों को निशाना बनाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में। मोहम्मद मालिक। बड़ा दिन था आज खबरों के लिहाज से। जो चल रही थी पहले खबर, वो पहले तो ये थी कि DGISI जनरल फैज़ हमीद ट्रांसफ़र हो गया, उनको भेज दिया गया पेशावर 11 कोर के कोर कमांडर बन के। जो बात चल रही थी नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट जो था वो भी आज आ गया। अब उसके मुताबिक जस्टिस जावेद इकबाल को एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक्सटेंशन तो नहीं, अभी ये तय पा रहा है कि जी जब तक नया चेयरमैन नहीं आएगा वो कंटिन्यू करेंगे। और अभी पहले कंसल्टेशन का प्रोसेस चलेगा, फिर वहाँ नहीं बात होगी जो नहीं बननी, फिर कमेटी में जाएगा और देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो भी ओपन एंडेड है। कमेटी के ऊपर टाइमिंग नहीं अभी तय की हुई कि क्या कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो कितने टाइम के अंदर उस पर पाबंद होगी और उस पर कैसे चलेगी बात। 2-3 अच्छी चीज़ें हुई हैं ऑर्डिनेंस के अंदर। जजेस की तादाद बढ़ाने की बात हुई, उसमें एडिशनल सेशन जज भी अब ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो अब फाइनल अथॉरिटी होगी ये फैसला करने की कि कौन सा रेफरेंस जाएगा या कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आगे लेके चलाई जाएगी प्रोसिक्यूशन की, वो फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल करेंगे। पहले करते थे दूसरे लोग, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वही फैसला करके रीजनल डायरेक्टर्स भेज देते थे और फिर सारा मलबा उठाना पड़ता था प्रोसिक्यूशन को। अब ये विलायत वाला इन्होंने स्टाइल किया है कि जिस तरह वहाँ पर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, इन्वेस्टिगेटर्स अपना माल लेके आते हैं, वो उसको असेस करते हैं, वहाँ पे देखते हैं अगर इसकी सक्सेस रेशो 70-75% से ज़्यादा है तो फिर केस आगे जाता है, वरना नहीं जाता। तो शायद अब जौन से हम रोज़ देखते थे रेफरेंसेस आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, फिर उनका फ़ैसला नहीं हो रहा, लटक नहीं रहा, उसमें बड़े कानूनी हैं शॉर्टकमिंग्स वगैरह, वो अब शायद उसमें कमी आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात इस ऑर्डिनेंस के तहत अब रीअपॉइंट भी हो सकता है चेयरमैन। तो ये 2-3 चीज़ें चल रही थी। फिर मरियम नवाज़ की आज दोबारा पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पर उन्होंने आज बड़ी ही धुआंधार जो उन्होंने तकरीर की और उन्होंने सबके सर मांग लिए। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का सर मांग लिया, उन्होंने नासिर खोसा साहब का सर मांग लिया, उन्होंने साकिब निसार चीफ जस्टिस का सर मांग लिया। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो JIT बनी थी उसका भी ब्रिगेडियर साहब थे रिटायर्ड, वो भी वही सब कुछ करते रहे और बड़ी सख्त बातें। और ये जिस तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त अभी अपॉइंट नहीं हुए थे फैज़ हमीद एज़ कोर कमांडर की अनाउंसमेंट भी हुई थी। उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसे इनको नया ओहदा मिला तो ये भी एक बड़ी बेइज्जती की बात है। क्या कहा, लेट्स हैव अ क्विक हेयर ऑन दैट। फैज़ हमीद साहब उनके पास तशरीफ़ लाए और उनको कहा कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी, और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है? मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने ना सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सजा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो
2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल ना दे दे। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी? तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है। ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है। कुछ जो पैनामा बेंच के जजेस थे वो हमारे खिलाफ दरखास्त गुजार बने। इदारा मुल्क का इदारा है, इदारा पाकिस्तान का इदारा है, वो किसी फर्दे वाहिद का इदारा नहीं है। वो जजेस से बेंच बनवाता है, तोड़वाता है। जब वो ये प्रेशर डालता है और गैर कानूनी काम के लिए जजेस को मजबूर किया जाता है तो वो इदारे के वकार में इजाफा करता है। अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुल्क की ताकत है, लेकिन उस ताकत को जब कोई फर्द वाहिद अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है तो आज कहाँ है वो JIT जिसको एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता था? मैं आपके सामने विटनेस हूँ। जब मैं JIT के सामने पेश हुई तो मुझसे सब सवाल उस रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने किए। सब JIT को जो ड्राइव कर रहा था वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था, रिटायर्ड ISI का, और पीछे से जनरल फैज साहब कर रहे थे। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की, और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज हमीद। तो मुझे इन बातों का जवाब चाहिए कि जब ये इल्जामात जनरल फैज हमीद साहब पर लगे, वो DGC थे, कौम को नजर आना चाहिए कि जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं, उनसे हल्फ लें और जनरल फैज हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें। तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। वाह, इसलिए आज हम बात करेंगे, पहले हिस्से में हम बात करें शायद खान अब्बासी साहब से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। एक तो गिला नहीं रहना चाहिए आपकी लीडरशिप को कि वो कहती थी मेरा कोई बयान नहीं चलाएगा, इनमें हिम्मत नहीं, हमने चला दिया। लेकिन 25 दफ़ा उन्होंने जनरल फैज़ की बात की है, सब कुछ। क्या अब आपने आखिरी पता खेल दिया है? जो ये खबर चल रही थी, बात चल रही थी कि आप लोगों ने कहा कि हमने इतना प्रेशर डालना है जुडिशरी और फौज पे कि जुडिशरी फैसले ना कर पाए, फौज हमारे से बैकडोर बातें करे। ये जो आज पूरा हुआ है, ये तो ऑल होल्ड नो होल्ड्स बार्ड चल गई ये बात। महला हम भूल जाते हैं कि मामला है क्या। क्या है मामला? हमने एक जज को ब्लैकमेल करके कन्विक्शन कराई हुई है। जो पिटिशनर है अपील में हाई कोर्ट में, उन्होंने, जो मरियम नवाज साहब और मियां नवाज शरीफ हैं, उन्होंने एक पिटिशन जमा कराई है 75 सफ़े की, और उन्होंने उसमें वो बातें रखी हैं जो पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा हैं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। ये जस्टिस सिद्दीकी साहब जो थे वो सब बातें कर चुके हैं। तो उन्होंने उसको लिंक किया है कि इस जो बातें, जैसे एक फायर्ड जज है, उनको जुडिशियल काउंसिल ने निकाल बाहर फेंका है। मेरी गुजारिश सुन लेना, He's been dismissed from service, तो कोई बातें होती तो बड़ा आसान होता कि हमने एक जज को निकाला नौकरी से कि उसने गलत फैसला किया, तो उसकी जजमेंट को ख़त्म कर देते। तो अब जस्टिस सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला रखा है कि मुझे ये कहा गया कि इनकी कन्विक्शन करनी है या जो भी करना है। तो अब उन्होंने अपनी अपील के प्रोसेस में ये जजमेंट जो है, ये बातें जो हैं, उस पिटिशन का हिस्सा बना दी हैं। इसको अब कोर्ट कंसिडर करेगा। मेरे ख्याल है इस पर यहाँ बहस करने जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने तो उनका हिस्से के अलावा उनका जी इन्होंने ये किया है, इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, इन्होंने प्राइम, हमने तो कुछ टुकड़े भी चलाए ना। भाई ये सब बातें आपने तो चार्जशीट रख दी है पूरी, ये सब बातें जो हैं पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा हैं। पिटिशन का हिस्सा जो है वो उसको कोर्ट देखेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उस पर फैसला कर देगा। इस पर मैं और आप सारा दिन बहस करते रहे, कोई मकसद नहीं है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि आज का जो मरियम का ये सारी जो बातचीत थी और कल से जो चीज़ चली है ऑपरेशन की, ये PMLN मियाँ साहब का जो बयानिया, ये आर्मी को पिट नहीं कर रहा उसके अगेंस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा, ये उन्होंने शख्सियात का नाम लिया है कि जिसने जस्टिस सिद्दीकी के पास गए, ये जस्टिस सिद्दीकी ने खुद बात कही है, जो उन्होंने पिटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसका हिस्सा है। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात आप सुन लें, मेरी बात आप सुन लें, मेरी बात आप सुन लें ना, मुझे गुजारिश करने का मौका दें। तो वो उन्होंने बात रख दी है हाई कोर्ट के सामने कि इसी हाई कोर्ट का एक जज ये बात कह रहा है मेरे केस के बारे में। तो अब इसको कंसिडर करना हाई कोर्ट का काम है। ये यहाँ पर टीवी पे डिबेट करने का इसका ना मकसद है ना फ़ायदा है।
और ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने भी बाहर निकल के मीडिया से बात की है ना जी, पिटिशनर हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन नहीं कर रही थी, उन्होंने पूरी एक तकरीर की है। जी, मुझे एक बात बताएं, पिटिशनर कर सकता है, पिटिशनर का हक है। आप लोग आपने अच्छा मेरा शायद साहब एक चीज़ बताएं, आप लोग बातें भी सारी करते हैं, पूरा हमला भी करते हैं, फिर बाद में एक पतली गली वाला रास्ता भी रखते हैं। नहीं नहीं, हम तो कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपने टेक ऑन करना है लोगों को, जिन लोगों ने आप कॉल आपके गवर्नमेंट गिरा दी, सासें की, वो की, फैज़ हमीद को अकेला तो नहीं कर रहा था ना, उसके पीछे इंस्टीट्यूशन थी, किसी इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ पे कर रहा था ना। एक बंदा जर्नैल कर सकता है, वो खुद तो नहीं टैंक लेके कहीं जाता। तो जब आप एक इंस्टीट्यूशन को टेक ऑन करते हैं, या तो खुल के टेक ऑन करें कि हाँ यार ये सारे इस तरह हैं, हमें ये जवाब दें या हाँ करें ना, कि दुनिया में मूवमेंट चलती हैं। आप दोनों तरफ खेलते हैं विकेट के। मैं तो क्रिकेट नहीं खेलता, मेरे ख्याल क्रिकेट दो तरफ खेली नहीं जा सकती। एग्जैक्टली जी, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर ये पूरी आज तकरीर सुन लें तो उन्होंने अपनी बात की है, उन्होंने इदारे की बात नहीं की, उन्होंने किसी इदारे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि ये जस्टिस सिद्दीकी कह रहे हैं कि मेरे पास एक शख्स आया था, उसने मुझे कहा कि जनाब ये आपने करना है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है तो हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब ये आदमी जिसको आपने, या शख्स जिसको आपने कन्विक्ट किया हो, अपनी दलील देने के लिए, अपनी कन्विक्शन, मेरी बात सुन लेना। उनको डीजीसी किसने बनाया? खुद बन गए थे। उनको डीजी आईएसआई किसने बनाया? आज कोर्ट देखिए, बात बनाने की फैसला कर लेते हैं कि मैं करूंगा। बात बनाने की नहीं होती। हाँ। मैं भी मिनिस्टर हूं ना। हाँ। मैं इलीगल एक्शंस भी कर सकता हूं, लीगल एक्शंस भी कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक बात। फौज के कानून में जो सबसे बड़ी क्लॉज है वो है कि लॉफुल एक्शंस क्या होते हैं। आप अपनी मिनिस्ट्री में कर सकते हैं, आप जाके गवर्नमेंट नहीं गिरा सकते, आप कोई चीज नहीं कर सकते। बात करने का अगर मौका दे दें, आप तकलीफ कर रहे, फिर मैं सुन लेता हूं। आप बात करते नहीं, आप वही एक बार। मैं यही कह रहा हूं कि फौज में सबसे बड़ा जो सेक्शन है आर्मी एक्ट में, वो लॉफुल एक्शंस क्या है और अनलॉफुल एक्शंस क्या हैं। तो ये ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो लॉफुल एक्शंस पर अमल करे। अनलॉफुल एक्शन पर अमल करना भी एक एक्ट है जो फौज में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इसकी बड़े एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है जो लेट मी अंडरस्टैंड। आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ, जो इलेक्शन चोरी हुआ बेकौल आपके, जो मियाँ साहब को गलत सजाएं दी, अदालतों को प्रेशराइज किया गया, वो एक शख्स ने किया, उसका नाम फैज़ हमीद था। उसी ने सारा सोचा, उसी ने सारा किया, उसी ने सारा कर दिया। आप और किसी पे इल्जाम नहीं दे रहे। जो पिटीशन तक अगर महदूद रहे ना, बाकी जो इलेक्शन चोरी हुआ है सारा पाकिस्तान जानता है। नहीं, सारा पाकिस्तान नहीं जानता। वो जिसने भी किया आप जिस वक्त आपने बात नहीं करनी होती, आप कहते हैं सारा पाकिस्तान जानता है। सारा पाकिस्तान जानता क्या है। जानता है? और मैं यही कहता हूँ कि इन मामलात को अगर आपने देखना हो ना, ये मेरी और आपकी डिबेट से हल नहीं होंगे। हम जो एलिगेशन ही लगा सकते हैं, हम जो बात, अगर आपने हकीकत मालूम करनी है, उसका वाहिद रास्ता है इस मुल्क में ट्रूथ कमीशन बना दे। मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ। बाकी हम सारा दिन स्पेकुलेट करते रहें, आप कहेंगे नहीं वो फलाना कर गया, मैं फलाना कर गया, उससे वो मकसद हल नहीं होता। नहीं, मेरा सवाल बड़ा सिंपल था। क्या आपके साथ जितनी ज्यादती की वो ये फर्द वाहिद फैज़ हमीद ने की? देखिए, मेरे साथ जो ज्यादती हुई वो क्या ज्यादती है कि अगर एक जज ये कहे कि मेरे पास फलाना शख्स आया और उसने मुझे कहा कि आपने इनकी कन्विक्शन करनी है, जो भी करना है, ये जज कह रहा है, अब मुझे कन्विक्ट किया गया है, तो मैं क्या इससे तासुर लूं कि मेरे खिलाफ इदारा है या शख्स है या जो भी है। मेरी बात सुन लेना। मैं इसी पे आपको सवाल करने लगा। मैं भी बड़ा सिंपल जवाब दे रहा हूं। आपके प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में सेकंड हाफ में चलेगा, मैंने वो सेगमेंट पहले रिकॉर्ड किया था, फवाद से मेरी बात हो रही थी, फवाद चौधरी साहब से। मैंने उनसे यही सवाल किया था जज के बारे में। उन्होंने कहा कि जी वो इरफान सिद्दीकी साहब के रिश्तेदार थे, इरफान सिद्दीकी साहब ने उनको जज लगवाया और जो फैसले होते थे इरफान सिद्दीकी साहब उसमें रोल वगैरह अपना प्ले करते थे। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी की ज़ुबान बोलने वाले जज पे हम करेंगे एतबार और पूरा पाकिस्तान करे, तो फिर बात नहीं बनती। ये चलेगा अभी प्रोग्राम में नहीं, तो फिर ये मुकदमा दर्ज किया जाए इरफान सिद्दीकी साहब पे और जस्टिस सिद्दीकी साहब पे। मैंने वो कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते थे, वो इरफान सिद्दीकी साहब की इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते थे। हम भी यही कह रहे हैं कि जज तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या आज हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? ये बातें बड़ी ज़रा
मुश्किल है। ये जब इस तरह की बातें होती हैं तो आप ही आके डिफेंड करते हैं, आप ही आके एक्सप्लेन करते हैं, ना शहबाज शरीफ करते हैं ना हमजा साहब करते हैं। आप उनको बुला लें, 2-3 दिन पहले खाना, आप उनको बुला लें। 2 दिन पहले मुझे आपने टीवी प्रोग्राम में बुलाया, कोई सब्जेक्ट का पता नहीं था, आपने शुरू कर दिया, मैंने जवाब दे दिया। 2-3 दिन पहले जोराना भी था ख्वाजा साद के घर पे लाहौर में, वहाँ भी सुना बड़ी लंबा कुछ 4.5 घंटे चली बातचीत, और वहाँ पे यही कहा गया कि जी आप फैसला कर लें कौन सा बयानिया लेके चलना है, ये लड़ाई वाला कि एक बैलेंस बयानिया लेके शहबाज शरीफ वाला चलना है। तो ये फ़र्क तो है ना। अब एक तरफ नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब और मरियम शायद आखिरी पत्ता भी आज खेल गए हैं अपना, इसको एक बहुत दूसरी लेवल पे ले गए हैं कॉन्फ्लिक्ट को, दूसरी साइड नहीं चल रही। मीटिंग में मौजूद थे? नहीं, बड़े दोस्त मौजूद थे। मैं खुद मौजूद था ना। आप आधी बातें बताएंगे? नहीं, मैं सारी बात बता दूंगा। आप आधी साथ तो आपने सारी जिंदगी नहीं बताई। कहाँ चले आज? मुझे बुलाते क्यों है? बता दे कि टुकड़ों में थोड़ी तो पता लग जाए ना, थोड़ी पता लग जाए ना। नहीं, मैं तो सारी बात करता हूँ, ये बात नहीं हुई, मैं सारी बात करता हूँ। वहाँ ये बात मैं वो बात नहीं कर सकता जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं ये बात हुई कि कंफ्यूजन खत्म। वहां पर एक बात पे इत्तेफाक था। क्या? उस मीटिंग में 9 अफराद थे, 10 थे, एक भाई थे साद रफीक साहब के, 10 अफराद थे। एक बात पर उनमें इत्तेफाक था कि PMLN का बयानिया क्या है। क्या था वो? कि PML का बयानिया आइन का बयानिया है कि इदारे आइनी हदूद में रहकर। मेरी बात सुन लेना, आप उन सब अफराद को यहाँ बुला लें। अगर वो ये कह दें कि मैं गलत कह रहा हूँ, आपने बात कर दी, आपने कहा बयानिए पे इत्तेफाक नहीं था, आपने कहा बयानिए पे इत्तेफाक नहीं था। मैं कह रहा हूँ वहाँ एक बात पे मुकम्मल इत्तेफाक था इन 10 अफराद का, वो बयानिए पे था कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया आइन का बयानिया है कि इलेक्शन चोरी ना हो, कि वो मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। अप्रोच की है वो बात, शहबाज शरीफ का भी वही बयानिया, आपका भी वही बयानिया, लेकिन बात अप्रोच की है। एक अप्रोच है कि हमने राशन पानी लेकर चढ़ जाना है और हम दबाव करके कोई अप्रोच नहीं है। हमें आइन के लिए आइन को दिफा करना हमने हलफ उठाया हुआ है। आप उसको राशन पानी समझें, आपको उसको मुफाहमत समझें, उसको मुज़ाहमत समझें, असूल समझें, जो भी समझें, आइन को अगर टूटता हुआ हम देखेंगे तो हमने बात करनी है, हमने उसका दिफा करना है। तो आपके ख्याल में जो कल हुआ है और जो आज मरियम का स्टांस था, इससे आपको आपके ख्याल में आपके और इदारों के दरमियान में कोई टेंशन बढ़ेगी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा? वो आराम से कहेंगे ठीक है यार बोल रही है, टेंशन की जरूरत आप लगाएं DGI पे, ISI पे, आप लगाएं कोर कमांडर पे, कोई परवाह नहीं। ISI किसी पे इल्ज़ाम नहीं है। बात यह है कि एक पिटिशनर है, उसने एक जज की बुनियाद पर, जो हाई कोर्ट का जज है, उन्होंने ये बात, मेरी बात सुन लेना, आप मेरी बात अगर सुन लेंगे, आपको ही पता कि इस बात में क्या ये बात समझा रहे हैं। अच्छा चलें, ये गल्लां इस तरह होती हैं कि वो नहीं, नैब की बात करें। अगर आपने ये बात नहीं करनी फिर नैब की बात कर लें, वो बात कर लें। आप ये कह रहे हैं, मैं मिनट आखिरी है, मैं ये कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि आज जो भी हुआ है, मरियम का जो स्टेटमेंट था, सब कुछ था, ये हमारा किसी इदारे पे हमला नहीं है, हमारा किसी इंस्टीट्यूशन पे हमला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंड यू एक्चुअली बिलीव दैट? मैं एक्चुअली बिलीव दैट, यू शुड ऑल्सो बिलीव इट, बिकॉज आप सुन लें, इट्स इम्पॉसिबल। आप वो पिटिशन पढ़ लें और सुन लें क्या कहा गया, तो फिर आपको बात समझ आएगी। आप एज ए जर्नलिस्ट आप जरा सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। चले, मेरी समझ में आपकी बात नहीं आ रही, हम एक दिन समझ आ जाएगी। हम इसको और देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का छोटी सी, उसके बाद आके हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात करेंगे और काफ़ी लंबी बातें उनसे हमारी होनी है। खुद वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं हमारे नज़दीक, हमारे पे इल्ज़ाम डालते हैं, फिर नैब की इस भी बात होगी, नैब की भी काफ़ी बातें हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। अब हम बात करेंगे फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब, दो बातें वेरी क्विकली। एक तो मुझे बताएं, आज मरियम नवाज़ ने सबके सर मांग लिए हैं। उन्होंने कहा है जनरल फैज़ हमीद, उनका उस वक्त जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो अभी अपॉइंटमेंट अनाउंस नहीं हुई थी उनकी को कमांडर पेशावर की, तो उन्होंने कहा कि अगर ये अपॉइंटमेंट हुई तो ये भी बड़ी बेइज्जती की बात है एंड इट्स अमाउंट्स टू लाइक ए स्लैप इन द फेस। एक ये बात की, फिर उन्होंने जस्टिस खोसा की बात की, उन्होंने साकिब निसार की बात की, उन्होंने जी JIT को जो हेड करते ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा वो भी सब कुछ थे।
आज बेसिकली उन्होंने कहा कि इस मुल्क की जुडिशरी और फौज इन्होंने मिल के नवाज शरीफ को बाहर निकाला है। और शुरू में उन्होंने जब बात की कि हम फौज के साथ हैं, सब कुछ हैं, बयानिया ये था कि हम फौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, फ़ौज के जर्नैल ही फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? सिंपल बात यह है कि मरियम नवाज जो हैं उनका जो कैरेक्टर है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उनका एक जो मिजाज है वो एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह का है। वो समझती हैं कि जो ये मुल्क है किसी की जुर्रत कैसे हुई, चाहे वो फौज हो, चाहे अदलिया हो, चाहे कोई और इदारा हो, कि वो नवाज शरीफ और उनकी तरफ मैली आंख से भी देख सकता है। चाहे वो अरबा रुपए की करप्शन करें, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि उनसे पूछे। पीएम नवाज शरीफ है, वो एक अमीर ज़ादी का एक किरदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहती हैं कि उनको कैलिबरी फॉन्ट जो है वो क्या इदारों ने उनको मशवरा दिया कि वो याद कर लें, इदारों ने मशवरा दिया था कि वो बाहर जाके पैसे कर लें। देखिए उनका जो रवैया है वो ये है, मुल्क में शरीफ फैमिली को करप्शन को देखेगा, सिंपल बात है। उनके मुकदमे हैं जो कि इंटरनेशनल स्कैंडल के जरिए सामने आए, उसके ऊपर एक 3 साल समाअत हुई और यही जस्टिस खोसा साहब जिन्होंने इनको सजा सुनाई थी, जाते हुए तो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन और फिर बाकायदा पूरा लॉ लाना पड़ा और वो सब कुछ हुआ। अगर वो जस्टिस खोसा इतने ही फौज के लाडले होते तो वो अपने बाकी फैसलों में भी वो लाडलापन नजर आता। तो जो फैसला इनके खिलाफ हो गया उस फैसले को लेकर इन्होंने एक टुकड़ी मचा देनी है, और जो फैसला इनके हक में हो गया वो सही है। इन्होंने तमाम लेकिन का तो जिक्र नहीं किया। लेकिन फौज आप एक बात बताएं, उन्होंने जब ये कल अपनी मिसलिनियस एप्लीकेशन भी फाइल की है हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने 2 बातें उसमें पॉइंट आउट की। एक तो उन्होंने उनका हिस्सा लिया बयान का जस्टिस शौकत सिद्दीकी का, जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब वो जज थे, सिटिंग जज थे हाई कोर्ट के। उन्होंने इस पर बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं। जब मोहम्मद ज़ुबैर मिले थे आर्मी चीफ को और उसके बाद आके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी, तो ISPR ने फ़ौरन क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं, बात ऐसे नहीं थी, ये बात हुई थी, जो बड़ी एक अनयूजुअल उस ज़माने उस वक्त समझा गया था। अब एक कोर कमांडर के ऊपर जो DG ISI आज तक थे, आज दोपहर को वो कोर कमांडर एक बड़े सेंसिटिव पोस्ट पे गए हैं, वो भी कोर कमांडर 11 कोर पेशावर गए हैं, छोटी पोस्ट नहीं है, उनके ऊपर एक बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगे हैं। तो क्या उनको इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए रिगार्डलेस कि कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्यों? देखिए बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपको इल्म है शौकत सिद्दीकी साहब को अपॉइंटमेंट किसने दी थी, कब अपॉइंट हुए थे, आप बताएं। शौकत सिद्दीकी साहब को नवाज शरीफ साहब ने जज लगाया था। तो साकिब निसार को भी साकिब निसार को भी उन्होंने लगाया था। साकिब निसार साहब को भी जज लगाया था, लेकिन नवाज सिद्दीकी किसके आदमी थे, किसके कहने पे जज लगाया था? वो इरफान सिद्दीकी साहब के आदमी थे। अब इरफान सिद्दीकी साहब का क्रिटिसिज्म अगर जजों के ऊपर और फौज के ऊपर जायज है और वो ये आप समझते हैं कि इरफान सिद्दीकी की जुबान जो है उसके ऊपर जवाब देना चाहिए शुरू कर, उनको जवाब नहीं देना चाहिए। तो फिर उस जज को फिर उस जज को कटहरे में लेके जाना चाहिए, उनको डेफेमेशन के लिए सू करें कि वो झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से एक झूठ बोल रहा है ना। नहीं, वो जज ऑफिसर झूठ बोल रहा है ना। देखिए ना सिर्फ वो कटहरे में गया, वो डिसमिस हुआ फ्रॉम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने दिया बिकॉज ही वाज कंटिन्यूअसली। और इससे पहले भी जो उनका एटीट्यूड है, जो भी आप इस्लामाबाद के लॉयर्स हैं इनसे आप पूछें, पता चलेगा वो कभी एक स्टेबल आदमी नहीं थे। और उनको जिस तरीके से जज लगाया गया एक अकरबा परवरी की मिसाल थी। और फिर जब निकले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रास्ते, उसके बाद उनकी कहानी खत्म हो गई। तो अगर जनरल फैज हमीद या बाकी फौजी जर्नैल जो हैं
वो सियासतदानों की बातों को, शौकत सदीकी साहब तो नून लीग के कारकुन हैं, उनकी बातों के जवाब देने शुरू करेंगे तो ये तो फिर फौज सारा दिन यही करती रहेगी। तो उनको कतई तौर पे इनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए और ना ही मरियम नवाज की बातों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज फिर अगले महीने फिर पाँव में बैठी होंगी, मुझे बाहर जाने दें। आज मरियम नवाज को बाहर आने दें, फौज भी अच्छी है, जुडिशरी भी अच्छी है, सारे अच्छे हैं। आप मरियम नवाज को कहें कि नहीं अपनी अपील करें, फौज भी बुरी है, जुडिशरी भी बुरी है, इमरान खान भी बुरा है। सिंपल ये झगड़ा। तो ये बताइए, आपके ख्याल में जो नज़र आ रहा है, एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि PMLN जो बयानियाँ मरियम नवाज़ लेके चल रही हैं, नवाज शरीफ लेके चल रहे हैं, वो बड़ा क्लियर है कि इंटिमिडेट किया जाए फ़ौज को, जुडिशरी के तो कोई रवैयों में नरमी लाए, फ़ौज अगर बिहाइंड द सीन्स को रिलीफ दे। क्या ये आपके ख्याल में बैकफायर कर सकता है? मेरा ये ख्याल है वो पहले भी बैकफायर किया है, और आप देख जब भी नवाज शरीफ शुरू फिर आखिर में माफी मांगते हैं और सौदेबाजी की कोशिश करते हैं। सो इट्स अ ब्लैकमेलिंग टैक्ट कि किस तरीके से वो जुडिशरी को ब्लैकमेल होके हमारे। अच्छा, ये दो तीन क्विक क्वेश्चंस में मैं क्विक क्वेश्चंस दो तीन करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, आपके ये नैब के ऊपर भी और फिर आपसे फेक न्यूज़ पे भी एक बात करनी है। अब जो आप पहले तो कन्फ्यूजन नज़र आ रही थी, आपने पहले कहा प्राइम मिनिस्टर नहीं बात करेंगे, फिर फ़रोग नसीम ने कह दिया प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, बाबर रवान ने कह दिया बात करेंगे, आज सुबह से फिर शुरू हो गया बात नहीं करें, फिर फ़रोग नसीम ने कहा कि वो अपोजिशन इस तरह कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर का मूड बदल गया। आपकी गवर्नमेंट आइन पे, कानून पे चलती है कि मूड पे चलेगी? आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं बात कर लूँगा, आज मूड अच्छा नहीं है तो बात नहीं करूँगा। देखिए, मूड की तो कोई बात ही नहीं है, ना ही मुझे नहीं पता कि किसने कह दिया कि मूड की कोई बात है। बड़ी प्रिसाइज और प्रिंसिपल्ड पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि नैब के अक्यूज हैं, नैब ने उनको मुजरम डिक्लेयर किया हुआ है, 7.5 अरब रुपए का रेफरेंस फाइल किया हुआ है, शहबाज शरीफ से नहीं बनता कंसल्टेशन करना अगले चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए। लिहाजा वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो अपोजिशन के साथ हम तैयार हैं लेकिन शहबाज शरीफ के साथ तैयार नहीं है। और ये जो लेकुना था लॉ में वो हमने दूर कर दिया है, हमने कमेटी भी क्रिएट कर दी है। तो अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन होगी, शहबाज शरीफ के साथ कंसल्टेशन नहीं होगी। अब आपका प्रोसेस क्या होगा कि जो आप लिख रहे हैं ना कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो टेक्निकली तो आपको डायरेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कंसल्टेशन। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करेंगे कंसल्टेशन, और उसके बाद एक कमेटी भी प्रोवाइड कर दी है सेक्शन 6 में अब कि अगर वो कंसल्टेशन नहीं होती है तो 6 मेंबर्स अपोजिशन के और 6 गवर्नमेंट के बैठेंगे और वो इसको आगे लेके चलेंगे। उसमें कोई टाइम लिमिट्स नहीं है कि कब तक और क्या, वरना तो जिस तरह अब आपने अभी ये भी चेंज कर दिया कि जो करंट इनकम्बेंट चेयरमैन होगा वो नेक्स्ट चेयरमैन के अपॉइंट होने तक काम कर सकता है। तो क्या अगर गवर्नमेंट और उनकी बात नहीं बनती, कमेटी की चीज़ की एक कट ऑफ नहीं है, तो क्या वो 4 साल एक्टिंग भी रह सकता है चेयरमैन नैब? नहीं, देखिए वो तो जाहिर है पार्लियामेंट जो है वो उसको बाउंड करना मुनासिब नहीं होता कि लॉ के जरिए, पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, उसको आप बाउंड नहीं कर सकते लॉ के जरिए। लेकिन ये है कि जाहिर है कि जब भी कमेटीज पार्लियामेंट की कमेटी फंक्शन करती है उसके पास एक रीजनेबल टाइम जो है वो अपना तय करती है कि हम कितने अरसे में ये कर लेंगे। लेकिन आपके लॉ में नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी ग्लेयरिंग ओमिशन है, बड़ी सीरियस किस्म की ओमिशन है। ये ओमिशन नहीं है, मैं दोबारा आपको अर्ज करना चाहता हूँ, लॉ के लिए मुनासिब नहीं है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर टाइम लिमिट लगाए। वो पार्लियामेंट्री कमेटीज खुद जब अपने TOR क्रिएट करेंगी तो वो अपने लिए खुद जो है वो ये सिलसिला बनाएंगे। अगर कमेटी कहती है हम 3 माह में हमें फैसला कर लेना चाहिए, 3 माह में फैसला नहीं होता, कमेटी 6 माह में फैसला नहीं कर पाती, कमेटी 1 साल फैसला नहीं कर पाती, तो ये ओपन एंडेड केयर टेकर चलता रहेगा जो नैब का चेयरमैन होगा। अभी तो खैर देखते हैं, इतना अरसा तो कमेटी नहीं लगाएगी। आपके ख्याल में सारे जो पार्लियामेंट के लोग बैठे हुए हैं वो इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं है कि नहीं, लेकिन लॉ में तो आप प्रिसाइज चीज़ें लाते हैं ना। जब आप लोगों ने ये अमेंडमेंट लाए हैं, इतनी चेंजेस आपने, क्लॉज A टू बी रिप्लेस बाय क्लॉज B सेक्शन 1/2, तो थॉट प्रोसेस गया हुआ है। थोड़ा बहुत देखें,
देखिए, आप एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैं। आप जब बात करते हैं तो यूँ लगता है कि आपको पार्लियामेंट के ऊपर तो बिल्कुल कोई एतबार ही नहीं है। तो आपको पार्लियामेंट के ऊपर ही एतबार करना पड़ता है, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ता है कि वो अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, एक बार फिर छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से बाद आके मैंने फवाद से पूछना ही, जो हमारे पे इल्ज़ाम लग रहा है फेक न्यूज़ का, फैला तो ये लोग खुद रहे हैं, तो हमारे पे इल्ज़ाम क्यों डाल रहे हैं? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ी आजकल आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, फेक न्यूज़। रोज़ आप हमें डराते रहते हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी, सारी चीज़ों से। ये जो किस्सा चला मरियम नवाज़ के साहबजादे का, उसमें सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ आपने खुद फैलाई, शहबाज गिल साहब ने फैलाई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने भी आके उस पर बयान दागा, सरकारी टेलीविज़न के बेचारा एंकर भी, उसने भी बात कर दी। तो फेक न्यूज़ तो खुद सरकार ने फैलाई, एंड देन यू ब्लेम इट ऑन द मीडिया, और आप हमें रेगुलेट करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि प्राइवेट मीडिया पे कब आई थी और हमने ट्वीट कब? क्या मतलब? प्राइवेट मीडिया आपसे तो प्रोग्राम के अंदर खुद मारिया ने आपको पीटीवी कोट करके शहबाज गिल को पूछा, शहबाज गिल को कोट करके पूछा, उन्होंने बल्कि उन्होंने हंसते हुए कहा कभी पीटीवी की बात पे भी एतबार कर लिया जाए। ही एक्चुअली हैड अ कॉकी एटीट्यूड। नहीं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ब्रेकिंग न्यूज, शहबाज तो टीवी पे बैठा हुआ था, उसे तो नहीं पता पीटीवी की ये खबर है कि नहीं है। व्हाट ही डिड, ही एक्चुअली, आप जैसे किसी बंदे ने किया कि बैनर पीटीवी का यूज करके, तो उसने ये हमारे जैसे किसी बंदे ने नहीं, किसी ने भी किया हो, उसको फैलाया किसने? आपने फैलाया, आपने भी डॉन टीवी से बात करते फैलाया। नहीं, देखें, हम तो जियो को और AR भाई को पैमरा का नोटिस दे रहे हैं पीटीवी के, आपने क्यों फेक न्यूज जो है वो फैलाई है पीटीवी का नाम यूज कर। तो आप भी आपने भी न्यूज असर चेक करने के बजाय उस पर फर्दर बयानबाजी कर दी, वो आपका कसूर नहीं है किसी का। इसलिए कि जब 4 टेलीविजन के ऊपर आ जाएगी, जो मैं चीज कह के आप लोगों को थक गया हूँ और आप नहीं उसके ऊपर मानते, कि ये मॉडर्न एरा में फेक न्यूज और ओरिजिनल न्यूज को डिफरेंशिएट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज। और आपसे मैं यही आप ये कह रहे हैं फवाद, आप ये कह रहे हैं कि अगर एक मुल्क का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और एक मुल्क का जो एडवाइजर टू द स्पेशलिस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलत बात करेंगे तो वो भी जिम्मेदारी उनकी नहीं है कि वो डबल चेक करके वो बात सही तरीके से करें, वो हमारे पे ब्लेम आएगा। आपकी एक खबर पे मैंने गलत बात कर दी, सो यू आर टू ब्लेम। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? यू आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज। बिल्कुल सही बात है। जब आपने, मोहम्मद मालिक ने 3 और चैनल्स के ऊपर आ गई और मैंने तो ये ट्वीट की कि ऐसी इतलात हैं, तो जब आपने कहा तो ऐसी इतलात हैं, मैंने तो कोई टीवी का नाम नहीं यूज किया या कुछ नहीं किया। एक्चुअली फेक न्यूज फैलाने में दोबारा प्राइवेट मीडिया का रोल था, टीवी का तो नहीं था, पीटीवी का तो नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली अगेन आप देखिए ना कि आप सारे सियासतदानों के आप चेहरे घुमाते हैं रोज 500 दफा, आपने अपने टीवी मालिकों का तो एक दफा चेहरा नहीं घुमाया जिनकी ऑफशोर कंपनी है। तो सबकी खबरें हमने चलाई, सबके टीवी मेरे शो में चले हैं, किसी ने नहीं मेरे शो में सारी डिटेल्स चली हैं, हमने खुद चलाई है। आपके शो में चल गया होगा। आप इस तरह मेरा ख्याल है इंस्टेड ऑफ पासिंग द बक टू द मीडिया, आप चाहे आप लोग भी जरा इसको ध्यान से देखें। लेट्स नॉट मेक इट अ मैटर ऑफ ईगोस। नहीं, मैं सिर्फ आपसे कह, ईगो का इशू नहीं है, इशू ये है कि फेक न्यूज फैल रही है, उसके खिलाफ जब हम लेजिस्लेशन ला के आते हैं उसके बाद आप कहते हैं जी नहीं लानी चाहिए। जब फेक न्यूज फैल रही है उसकी जिम्मेदारी भी आप जो है शिफ्ट करने पे पड़े हुए हैं। आप जिम्मेदारी लें, आप कहें रेगुलेशन होने चाहिए, फिर आप बात करें। रेगुलेशन पे किसी को एतराज नहीं है, रेगुलेशंस की नौयत के खिलाफ है। हम जो है वो फेक न्यूज को बात देखें चौधरी साहब, हम ये है, एक मिनट जरा सिर्फ एक मिनट, प्रॉब्लम है आप फेक न्यूज के ऊपर चल रहे हैं। अगर फेक न्यूज खत्म हो जाए तो आप जैसे कई दोस्तों के टीवी आप चले, आपको नहीं कहता आपके प्रोग्राम पे हूँ, कई दोस्तों के प्रोग्राम नहीं आप हमें भी कहे, हम तो आपको अपने प्रोग्राम पे कह रहे हैं जिस मुल्क में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और उनके एडवाइजर्स फेक न्यूज फैलाएं, उनके पास मॉरल राइट नहीं है फेक न्यूज की बात करने का। नहीं चले फिर आप कहें कि रेगुलेशन लेके आए फेक न्यूज। बिल्कुल लाएं, हमें रेगुलेशन पे कोई इतराज नहीं है, हमें रेगुलेशन की नौयत पे एतराज है, हमें रेगुलेशन की नौयत पे एतराज है। तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने भी कहा ना फेक न्यूज के खिलाफ रेगुलेशन लेके आए, अब लेके आएंगे फिर आप वफद में ना शामिल होके आ जाइएगा कि नहीं लाना। हम कमेटी में बैठेंगे, कमेटी में हम करेंगे बात,
बस बैठे हैं आप और कहा है आपके फेक न्यूज के खिलाफ रेगुलेशन। ठीक है, पीछे और बात कर रहे होते हैं, सामने और कर रहे हैं। नहीं कौन सी बात यार, आप फिर सेक्शन लंबा करी जा रहे हैं। पीछे किसने कौन सी बात की है? आपने मुंह पे सबको कहा था, आपको मीटिंग में सबने कहा था कि हमें पीएमडीए कबूल नहीं है, और आप जो है ना स्टाइफल करना चाह रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप कह रहे हैं ना कि प्राइवेटली भी यही कहा है, ऑन एयर भी यही कह रहे हैं। तो आप कहें ना रेगुलेशन, फिर आप कहें रेगुलेशन होना चाहिए, आपके नहीं होना चाहिए। आपको मीटिंग में भी कहा था रेगुलेशन पे हमें एतराज नहीं है, लेकिन रेगुलेशन तो वो इंसानी रेगुलेशन हो ना, जो एक पॉजिटिव रेगुलेशन हो। इंसानी रेगुलेशन होगा, वो कौन सा कोई। चले इस पे करेंगे बात, आपसे कमेटी में ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, मैंने आज आपसे बात तो ये करनी थी कि सीरियस इम्प्लीकेशंस क्या थी। जो नए ISI चीफ आए हैं, हाईली वो जो कहते हैं बड़े समझदार पढ़े लिखे ऑफिसर हैं, कमांडेंट रहे हुए हैं स्टाफ कॉलेज कोयटा के, उन्होंने फील्ड में भी काम किया। लेकिन मेरा ख्याल है उनके आने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर जो एनालिसिस मांगती है वो आउटगोइंग DG ISI की है। क्यों उनको पेशावर में जो अपॉइंटमेंट आई है, इसके क्या पॉजिटिव रेप्रिकॉशंस हैं, क्या नेगेटिव रेप्रिकॉशंस, और लार्जर पिक्चर में क्या हो सकता है। बात तो इसमें मैंने आज करनी थी, लेकिन आज वक्त नहीं है। ये मैं आपको कल इस पर एक एनालिसिस दूंगा, और वो जो बेस्ड है विद जो मेरी कॉन्वर्सेशंस हुई विद सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल जो इन मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। ये आपसे कल बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।